हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपने हमारे चैनल पे जो हमें अप्रिसिएट किया है उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही हम आपसे जो है अपेक्षा करते हैं कि आप जो है हमारे वीडियोज़ को अपने अन्य मित्रों तक भी शेयर करेंगे, जिससे उनको जो है फ़ायदा मिलेगा। अगर आपकी कोई पर्सनल इंक्वायरी हमसे करना हो या हमसे पर्सनल बात करना हो, कुछ पूछना हो, तो उसके लिए आपके स्क्रीन पे हमारा मोबाइल नंबर चल रहा है, तो इसको आप नोट कर लें। इसके माध्यम से आप हमसे बात कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा लें। फ्रेंड्स, आज हम ग्रामर का एक टॉपिक लेकर चलते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये 9th से लेकर इंटरमीडिएट और कंपटीशन के हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसमें जो है हर हाल में आपके जो है कंपटीशन एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट लेवल पर भी जो है ये टॉपिक है। आज हम इस टॉपिक को ए से लेकर जेड तक, यानी इसमें कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है। अगर आप इस टॉपिक को देख लें तो आप चाहें जिस क्लास के स्टूडेंट हों, हर क्लास के लिए आपके लिए जो है ये बेनिफिशियल है। तो चलिए, ज़्यादा समय हम अपना बर्बाद नहीं करेंगे, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस को कहते हैं कृतवाच्य। एक्टिव वॉइस को कहते हैं कृतवाच्य। इसका जो मतलब होता है वो ये होता है कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। वॉइस को हिंदी में कहते हैं वाच्य। यानी जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, यानी सब्जेक्ट प्रधान सेंटेंस होता है, उसे हम जो है एक्टिव वॉइस कहते हैं। यानी जिसमें सेंटेंस का पूरा जो है प्रभाव जो होता है सीधा सीधा जो है सब्जेक्ट पर पड़ता है, उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। दूसरा होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपके जो है सब्जेक्ट का प्रभाव जो है वो, जो सेंटेंस का प्रभाव है वो ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, यानी जो है कर्म पर पड़ता है, तो इसीलिए इसे कर्मवाच्य कहते हैं। यानी इसमें जो है सेंटेंस का प्रभाव जो है वो ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, यानी जो है ये ऑब्जेक्ट प्रधान सेंटेंस होता है। इसमें ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, इसलिए इसे पैसिव वॉइस कहते हैं। फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस सेंटेंस में कुछ नियम जो है होते हैं, जिनको यदि अनिवार्य नियम होते हैं, जिनको यदि आप पढ़ लें या समझ लें तो हमेशा आपके जो है काम में आएंगे। पैसिव वॉइस में कुछ विशेष पहचानें होती हैं जो कि आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी, जिनसे आप जो है कोई भी सेंटेंस इंग्लिश का पढ़ें उससे आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस हमारा कैसा है, यानी एक्टिव वॉइस है सेंटेंस हमारा या पैसिव वॉइस है, यह आपको उस पहचान से पता चल जाएगा। तो देखते हैं, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चलते हैं। एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलते समय सर्वप्रथम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। यानी सबसे पहला काम जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलना शुरू करेंगे, जब जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलेंगे, तो सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि हम जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट के स्थान पर हमें पहुंचाना होता है। यानी हमारा जो पहला काम होता है वो यही होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट हम बनाते हैं। दूसरा जो अनिवार्य नियम इसमें होता है वो ये होता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की
थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यानी एक्टिव वॉइस चाहे जिस टेंस में सेंटेंस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्टिव वॉइस सेंटेंस हमारा चाहे जिस टेंस में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये पैसिव वॉइस सेंटेंस बदला जाता है तो चाहे जिस टेंस को जो है सेंटेंस बदल करके जाए, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा जो है जो वर्ब होगी वो थर्ड फॉर्म ही प्रयोग की जाए, यानी थर्ड कंडीशन का प्रयोग वर्ब की किया जाता है। जो थर्ड जो है बात होती है, तीसरी जो है जो महत्वपूर्ण बात होती है वो ये है कि सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके पहले, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले, यानी ऑब्जेक्ट की जगह पर प्रयोग करने से पहले बाई लगाते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए हर जगह बाई नहीं लगाते हैं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जिनमें ऑब्जेक्ट लगाते ही नहीं हैं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जिनमें ऑब्जेक्ट लगाते ही नहीं हैं, और कुछ जगह ऐसी होती हैं जिनमें हम बाई के बजाय विद लगाते हैं। जैसे कोई किसी जो है वस्तु से कार्य किया जा रहा है, किसी साधन से कार्य किया जा रहा है तो वहाँ पर विद का प्रयोग करेंगे। कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो एट का प्रयोग करेंगे। कोई लिक्विड है यानी द्रव है तो उसमें जो है इन का प्रयोग किया जाता है बाई के स्थान पर। लेकिन हम सामान्य बात बता रहे हैं इसलिए जो है अधिकतर जगहों पर बाई का ही प्रयोग किया जाता है। यानी सामान्य स्थितियों में क्या होता है, आपका बाई का प्रयोग ही किया जाता है। एक्टिव से पैसिव जो होते हैं वो 8 टेंसेज में जो है बदले जाते हैं। टोटल आपके 12 टेंस होते हैं, लेकिन 8 टेंस में एक्टिव से पैसिव बदले जाते हैं। कौन कौन है टेंस देखते हैं। आपका पहला है, फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बदला जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है आपका वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बदला जाता है। दूसरा होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदला जाता है। तीसरा होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में बदला जाता है। ये तीनों जो इंडेफिनिट के होते हैं, शॉर्टकट में समझिए, तीनों इंडेफिनिट के जो होते हैं वो अपने आप में ही कंटीन्यूअस में चले जाते हैं। फिर फोर्थ होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदला जाता है। पास्ट परफेक्ट जो होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाता है, और फ्यूचर परफेक्ट जो होता है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाता है। कहने का मतलब है कि जो परफेक्ट टेंस के तीनों टेंस होते हैं, परफेक्ट टेंस जो होता है उसके तीनों टेंस जो होते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तीनों जो है अपने आप में ही परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदले जाते हैं। फिर आपका 7 नंबर आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो होता है वो अपने आप में ही बदला जाता है, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो होता है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही रहता है। सिर्फ आप जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की जो है हेल्पिंग वर्ब लगा करके उसके आगे बीइंग जोड़ करके वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दीजिए। यानी पहले जो है आप जो हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है अपने सब्जेक्ट के अनुसार वो लगाइए, उसके बाद आप जो है बीइंग लगाइए, उसके बाद वर्ब थर्ड कंडीशन का प्रयोग कर दीजिए। और जो 8 नंबर होता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही बदला जाता है। जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बीइंग लगाया जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, उसी तरह से पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये 8 टेंसेज में आपके एक्टिव से पैसिव वॉइस सेंटेंस बदले जाते हैं। इनके अलावा आपके एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बदले जाते हैं। उसके बाद फिर मॉडल ऑक्सिलरीज आती हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज में एक्टिव से पैसिव बदले जाते हैं।
ज़रा इनको संक्षेप में देखते हैं, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है दूसरे तरीके से आप समझ सकते हैं। पहली बात जो है, पहला रूल जो होता है वो, यदि वर्ब फर्स्ट फॉर्म या वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस आपको मिल जाता है तो उसकी जगह पर आप जो है इज आर एम, जो भी सब्जेक्ट है उसके अनुसार इज आर एम कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब लगाकर सब्जेक्ट के अनुसार और फिर वर्ब थर्ड कंडीशन का प्रयोग करेंगे। दूसरा जो है जो रूल होता है वो हो, यदि वर्ब सेकंड फॉर्म आपको सेंटेंस में मिल जाती, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, सब में करना है, ध्यान रखिए। अगर आपको वर्ब सेकंड, ये वर्ब की चेंजमेंट की बात बता रहे हैं, अगर आपको वर्ब सेकंड फॉर्म मिलती है तो उसकी जगह पर आप वाज वर्ब कर दीजिए और वर्ब थर्ड कंडीशन। अगर विल शैल मिलता है तो विल बी शैल बी के साथ वर्ब थर्ड कंडीशन हो जाएगी। अगर आपको हैज हैव मिलता है तो हैज बीन के साथ वर्ब थर्ड कंडीशन आ जाएगी। अगर आपको हैड मिलता है, यानी एक्टिव वॉइस सेंटेंस में हैड है, तो आपको पैसिव वॉइस बनाते समय हैड बीन प्लस वर्ब थर्ड कंडीशन का प्रयोग कर दिया जाएगा। यदि आपका विल हैव या शैल हैव होता है तो उसकी जगह पर विल हैव बीन या शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। अगर आपका इज आर एम मिलता है, इज आर एम एक्टिव वॉइस सेंटेंस में है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, इज आर एम जैसा भी सब्जेक्ट हो उसके अनुसार किसी एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके बीइंग लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड कंडीशन लगाते हैं। अगर आपका वाज वर्ब हो जाता है तो वाज वर्ब अगर रहता है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में आपको वाज वर्ब के साथ बीइंग लगाकर वर्ब थर्ड कंडीशन का प्रयोग करना है। अगर आपकी कोई मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल ऑक्सिलरी जो है जैसे कैन, कुड, मे, माइट, तो इनके साथ हमेशा ध्यान रखिए एक्टिव वॉइस सेंटेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। और इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपकी जो मॉडल ऑक्सिलरी है वही लगी रखिए, मॉडल ऑक्सिलरी जो लगी हुई है सेंटेंस में वही लगी रहने दीजिए, उसके साथ बी लगा करके वर्ब थर्ड कंडीशन का प्रयोग कर दीजिए, सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा। अगर आपका जो है कभी कभी होता है कोई हेल्पिंग वर्ब दी हुई है और हेल्पिंग वर्ब के बाद टू दिया होता है और फिर वर्ब फर्स्ट कंडीशन आती है, तो ऐसी स्थिति अगर आपको मिल जाए तो हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी। ये सिंगुलर प्लूरल का जरूर ध्यान रखिए, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी और टू बी लग जाएगा, बी की बजाय जो है उसके टू के बजाय आपको टू बी कर देना है और वर्ब थर्ड कंडीशन का प्रयोग कर देना है। इतना ही आपका एक्टिव पैसिव बदला जाता है। अब चलते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से जो है समझते हैं कैसे एक्टिव पैसिव बदला जाता है। पहला एग्जाम्पल है चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, बच्चे मिठाई पसंद करते हैं। यह सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट है हमारा चिल्ड्रन, ऑब्जेक्ट है स्वीट्स, तो मैं स्वीट्स लाना है पहले, तो स्वीट्स और स्वीट्स मिठाइयाँ प्लूरल है तो आर लगाया जाएगा, स्वीट्स आर, फिर लाइक की थर्ड कंडीशन कर दीजिए लाइक्ड, और चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके पहले बाई हमने जोड़ दिया, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया है। अगला सेकंड सेंटेंस है द मैड डॉग बिट द बेगर, पागल कुत्ते ने भिखारी को काट लिया। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा मैड डॉग है और जो ऑब्जेक्ट है वो द बेगर है, पास्ट इंडेफिनिट में हमारा सेंटेंस है, तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा द बेगर, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा तो वाज बीटन हो जाएगा बाय द मैड डॉग, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। अगला सेंटेंस है थर्ड, ही वाज राइटिंग ए लेटर, यह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंस है, सब्जेक्ट है ही और ऑब्जेक्ट है ए लेटर, तो ए लेटर को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए लेटर, उसके बाद लेटर सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे और फिर हम बीइंग लगाएंगे अपने पास से बीइंग, और फिर राइटिंग की थर्ड कंडीशन कर देंगे रिटन बाय हिम।
अगला सेंटेंस है द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स। विल डिलीवर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको जो है जाएगा किसमें, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा, तो हो जाएगा द लेटर्स, लेटर्स विल बी डिलीवर्ड। डिलीवर का क्या हो जाएगा, डिलीवर्ड, थर्ड कंडीशन, बाय द पोस्टमैन। नेक्स्ट सेंटेंस है फिफ्थ नंबर, ही विल टीच मी, वो मुझे पढ़ाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, विल के साथ टीच फर्स्ट कंडीशन लगी हुई है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा। तो मी का जो है सब्जेक्ट हो जाएगा आई, और आई के साथ सैल आता है तो सैल बी, और टीच की थर्ड कंडीशन हो जाएगी टाट, और ही को जब ऑब्जेक्ट हिम में बदलेंगे तो उसके पहले बाई लगाएंगे, बाई हिम, आई शैल बी टाट बाई हिम। ये सेंटेंस आपका बन करके तैयार हुआ। फ्रेंड्स, ये आपकी जो मुझे उम्मीद है ये 5 सेंटेंस हमने जो समझाए हैं वो आपको विधिवत समझ में आ गए होंगे, ये हमारी उम्मीद है। इसके आगे हम बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल को लेकर के इसको जो है और क्लियर करते हैं ये रूल कि कैसे आगे बदला जाता है। अगला है दे हैव कट ऑल द टेलीफोन वायर्स। दे हैव कट ऑल द टेलीफोन वायर्स, दे सब्जेक्ट है आपका, ऑल टेलीफोन वायर्स ये ऑब्जेक्ट है। देखते हैं इसको, प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल टेलीफोन वायर्स। तो ऑल टेलीफोन वायर्स, वायर्स प्लूरल है इसलिए हमने हैव बीन का प्रयोग कर दिया है। उसके बाद थर्ड कंडीशन कट का प्रयोग हुआ है, और उसके बाद आपका बाई देम प्रयोग कर दिया जाएगा, जो कि दे का ऑब्जेक्ट है। दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, उसके पहले बाई का प्रयोग हमने किया है। अब सेंटेंस नंबर 7, द प्लेयर्स हैड वन द मैच। द प्लेयर्स हैड वन द मैच, तो द प्लेयर सब्जेक्ट है और द मैच आपका ऑब्जेक्ट है, और हैड वन ये आपकी पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, तो हो जाएगा द मैच हैड बीन, हैड का क्या हो जाएगा, हैड बीन, और वन थर्ड कंडीशन है वन बाय द प्लेयर। सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। सेंटेंस नंबर 8 है चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइज। ये जो है आपका सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, ये पास्ट कंटिन्यूअस में ही रहेगा। तो ए नॉइज, अब इसमें देखना है एक्टिव वॉइस सेंटेंस जो था उसमें चिल्ड्रन था, प्लूरल था तो इसलिए वर लगा हुआ था। अब नॉइज सिंगुलर है तो इसलिए वाज लगेगा, वाज बीइंग लगाते हैं, और फिर मेक की थर्ड कंडीशन मेड लगाते हैं बाय द चिल्ड्रन। सेंटेंस नंबर 9 है द पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ। सेंटेंस सब्जेक्ट है आपका द पुलिस, ऑब्जेक्ट है द थीफ, तो द थीफ को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। द थीफ पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। द थीफ सिंगुलर है, उसके हिसाब से हमने हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग कर दिया है, नॉट लगा है नॉट का प्रयोग कर दिया है, और कैच की थर्ड कंडीशन हो गई है काट। द थीफ वाज नॉट काट बाय द पुलिस। पुलिस को जो है हमने ऑब्जेक्ट, वैसे पुलिस का प्रयोग नहीं किया जाता है अधिकतर स्थानों पर, तो यहाँ पर अगर आप जो है यहाँ सेंटेंस जो है इतने रखते हैं द थीफ वाज काट, तब भी आपका सेंटेंस जो है गलत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अधिकतर जगहों पर आगे आपको बताया जाएगा किन किन जो है सब्जेक्ट, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट हों तो आपको उनको बाई लगाकर ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको बाई लगाकर ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, ये मुझे उम्मीद है एग्जाम्पल आपके समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट रूल है, कहते यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका है वो पैसिव वॉइस में बदलना है, उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको यदि पैसिव वॉइस में बदलना है, कोई भी इंट्रोगेटिव एक्टिव वॉइस में उसको पैसिव वॉइस बदलना है, तो वह सेंटेंस जिस टेंस में बदला जाता है उसकी हेल्पिंग वर्ब सर्वप्रथम लिखते हैं, यानी किसी टेंस में हो वो जिस टेंस में बदला जाएगा उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे। और यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव वर्ड से इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब से पहले उस इंट्रोगेटिव, यानी जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड
लगा है उसी को इंट्रोगेटिव वर्ड को जो है दोबारा लिखते हैं और उसको लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और बाकी सभी नियम सामान्य रहते हैं। कहने का मतलब है सबसे पहले जो इंट्रोगेटिव वर्ड लगाएंगे, फिर जिस टेंस में बदला गया है उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद जो है फिर आपका जो है सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट लगाने के बाद फिर वर्ब की थर्ड कंडीशन लगाएंगे और लास्ट में फिर आपका जो है ऑब्जेक्ट बाई, वो जो है जो आपका सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना है उस ऑब्जेक्ट को बाई लगाकर लगाएंगे, यानी बाई लगाकर उस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से जो है ये इंट्रोगेटिव का नियम होता है, यानी कुछ भी खास नहीं होता इंट्रोगेटिव में। यदि जो है आप असर्टिव सेंटेंस पढ़ लिए हैं तो इंट्रोगेटिव में बदलने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सिर्फ क्या होता है, सिर्फ इतना होता है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले रख दी जाती है और यदि जो है इंट्रोगेटिव वर्ड से इंट्रोगेटिव है तो सिर्फ उसमें जो है क्या किया जाता है, आपको इंट्रोगेटिव वर्ड जो है सबसे पहले लिखना होता है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड जो होते हैं वो जो है ज्यों के त्यों नहीं रखे जाते हैं। जैसे हु ऐसा इंट्रोगेटिव वर्ड है जिसको जो है वैसे ही नहीं प्रयोग किया जाता है, यानी हु जो होता है उसको बाई हुम में बदला जाता है, यानी हु जो है उसको हम जो है डायरेक्ट पैसिव वॉइस बदलते समय हु नहीं रख सकते हैं। ठीक है, यह आप जरूर ध्यान रखें। ये नियम आपको जो है आगे बताया जाएगा। हम जो है स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ये आपको बताया जाएगा कि हु की स्थिति जो हु जो है इंट्रोगेटिव वर्ड है उसको बदलने की क्या स्थिति होगी, उसको कैसे बदला जाएगा और कौन कौन से इंट्रोगेटिव वर्ड किस तरीके से बदले जाएंगे, ये आगे आपको सब कुछ बताया जाएगा। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो है हम एग्जाम्पल देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स क्या हैं, चलिए देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल का इंट्रोगेटिव जो है सेंटेंस का फर्स्ट एग्जाम्पल है डज सी टीच द चिल्ड्रन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और सिंगुलर सेंटेंस है। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, लेकिन ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा तो सबसे पहले जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब प्लूरल हमारा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो प्लूरल हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी तो हो जाएगी आर द चिल्ड्रन। फिर वर्ब थर्ड कंडीशन टाट, फिर हम सी जो है जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके पहले बाई लगाएंगे, बाई हर। ये सेंटेंस आपका बन करके तैयार हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है वाज ही मेकिंग अ नॉइज। ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, वो उसी में बदला जाएगा। एक तरफ सब्जेक्ट ही है, दूसरी तरफ सब्जेक्ट जो है ए नॉइज है। ए नॉइज भी सिंगुलर है तो इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस में जो है क्या लगाया जाएगा, वाज। वाज ए नॉइज। फिर बीइंग लगाएंगे, बीइंग मेड बाय यू। बस सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव वर्ड से इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हाउ मच मिल्क हैव यू ड्रंक। हाउ मच मिल्क, इतना इंट्रोगेटिव वर्ड है। हाउ मच मिल्क यू हैव यू ड्रंक, ये सेंटेंस है तो हाउ मच मिल्क वैसे रहने देंगे। अब मिल्क जो है ये मटेरियल नाउन है, सिंगुलर रहता है तो हैज इसमें लगाया जाएगा। उसके बाद बीन लगाएंगे तब ड्रंक बाई यू लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट हैज ही डन। देखिए व्हाट वाला सेंटेंस जो होता है उसमें आपको पैसिव वॉइस बनाओगे तो सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इसलिए जो है ये जरूर ध्यान रखिए। तो व्हाट हैज बीन, हैज का क्या कर दोगे, हैज बीन डन बाय यू। व्हाट हैज बीन डन बाय यू, ये सेंटेंस आपका बन करके तैयार हुआ है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वेयर वाज ही मेकिंग नॉइज। वेयर वाज ही मेकिंग नॉइज, जिसमें वेयर इंट्रोगेटिव वर्ड है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेयर को रख देंगे। उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब आपकी
NYH के हिसाब से आएगी, तो NYH के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आपकी वो आ जाएगी। उसके बाद NYH लिखेंगे, NYH के बाद हम जो है नियम के अनुसार बीइंग लिख देंगे और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड कंडीशन का प्रयोग किया जाएगा और उसके बाद बाई लगाकर हम जो है हिम लिख देंगे। बस सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। अगला रूल देखते हैं। अगला रूल है, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है हु या व्हिच से प्रारंभ होता है, किससे, हु या व्हिच से प्रारंभ होता है, तो उसको पैसिव वॉइस बनाते समय हु के बजाय बाई हुम लगाएंगे या व्हिच के बजाय बाई व्हिच लगाएंगे। यानी हु अगर हु है तो बाई हुम लगाएंगे, अगर व्हिच है तो बाई व्हिच लगाएंगे और उसके बाद जिस टेंस में बदला जा रहा है उसकी हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद आपका सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद ये नॉट आया है तो नॉट आएगा और नहीं नॉट आया है तो वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, यदि एक्टिव वॉइस सेंटेंस ही हुम से प्रारंभ होता है, एक्टिव वॉइस सेंटेंस यदि हुम से प्रारंभ होता है तो उसको पैसिव वॉइस बनाते समय हु से प्रारंभ करेंगे, हु से प्रारंभ करेंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब थर्ड कंडीशन प्रयोग कर देंगे। ठीक है, और अंत में ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगाएंगे और बाई लगाकर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हु और हुम वाले सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट नहीं लगाया जाता है, यानी हु या हुम वाले सेंटेंस जो होते हैं इनका जो है हु मीन्स कौन होता है और हुम मीन्स किसको या किसकी होता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे सेंटेंस जो हु वाले होते हैं इनमें सब्जेक्ट नहीं मिलता है, तो इसलिए इनमें सब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये नियम आप बहुत ध्यान से पढ़ें क्योंकि इस नियम में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। यानी अगर हु होगा तो बाई हुम से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, विच होगा तो बाई विच से स्टार्ट करेंगे और यदि उसमें पहले से ही हुम लगा हुआ है तो उसको हम उस सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हु जो है उससे प्रारंभ करेंगे। हु के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और उसके बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि हु के बाद आपको जो है सब्जेक्ट नहीं मिलता है और लास्ट में आपको जो है ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगाना पड़ता है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए, यदि बाई हुम से सेंटेंस आप बनाते हैं पैसिव वॉइस, यदि एक्टिव वॉइस आपका हु से प्रारंभ हुआ है बाई हुम से पैसिव वॉइस बनेगा तो आप ये जरूर ध्यान रखिए कि फिर उसमें बाई लगाकर लास्ट में ऑब्जेक्ट नहीं लगाया जाएगा। यह जरूर आप बात ध्यान रखिए। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके से ऐसे सेंटेंस बदले जाते हैं। काफ़ी आसान तरीके से जो है इनको बदल देंगे, हम देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हु टॉट यू इंग्लिश। ये सेंटेंस है हु टॉट यू इंग्लिश। ये सेंटेंस जो है जितने भी हैं दो दो तरीके से इनको बताया है हमने बदल करके कि किस तरीके से बदले जाएंगे। तो हु टॉट यू इंग्लिश तो बाई हुम कर देंगे, बाई हुम और उसके बाद सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा तो बाई हुम वर, फिर हम यू लाएंगे, यू फिर टॉट इंग्लिश, तुम्हें किसके द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। अब इसमें बाई नहीं लगाया जाएगा लास्ट में। या जो है इसी सेंटेंस को बना सकते हैं हु वर यू टॉट इंग्लिश बाई, ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। दोनों में से चाहे जो सेंटेंस आप जो है बना दीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस है हु हैज स्टोलन हर पेन, उसका पेन किसने चुराया है। तो बाई हुम पहले लगाए, हु की जगह बाई हुम, फिर हैज, फिर हर पेन ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाए, फिर बीन और अब जो है स्टोलन थर्ड फॉर्म। या इसी सेंटेंस को बना सकते हैं कि हु हैज फिर हर पेन ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह यूज करेंगे, फिर बीन और फिर स्टोलन बाई। बस ये सेंटेंस आपका बन करके तैयार हो गया।
अगर इसी सेंटेंस को दूसरा हो विच से, विच टीचर टाट यू, विच टीचर टाट यू, कौन सा शिक्षक तुम्हें पढ़ाता है, तो इसमें विच से सेंटेंस शुरू हुआ है, तब क्या बनेगा, विच से शुरू हुआ है तो इसको चाहे आप बाई विच बना दीजिए, बाई विच टीचर। फिर जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस सेंटेंस है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाएगा, तो बाय विच टीचर, आगे वर वो यू सब्जेक्ट है, इस हिसाब से वर हेल्पिंग वर्ब आपकी आ रही है, वर यू और लास्ट में टाट, चाहे ये बना दीजिए, चाहे आप बना दीजिए विच टीचर वर यू टाट बाई, यानी चाहे शुरुआत में आप बाई लगा दीजिए चाहे आखिरी में बाई लगा दीजिए, दोनों स्थितियों में आपका सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों के समझ में जो है ये आ रहा है, ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें आप, और यदि कोई सुझाव है आपका तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करें, जिससे हमें मालूम चल सके कि आप जो है हमें क्या सुझाव देना चाहते हैं। तो आगे देखते हैं कि किस तरीके से आगे सेंटेंस जो है बदले जाते हैं। अगले एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल है whom will you murder, whom will you murder। अब ये सेंटेंस whom से शुरू हुआ है, जब whom से शुरू हुआ है तो whom से जब शुरू हुआ है तो who से इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, who, और उसके बाद जो है will you murder है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में फ्यूचर कंटीन्यूअस में जाएगा, who will be, और फिर वर्ब थर्ड कंडीशन मर्डर्ड, और फिर सब्जेक्ट जो है आपका उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके पहले बाई, तो बाई यू, हु विल बी मर्डर्ड बाई यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बस सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है whom do you like most, whom do you like most, ये सेंटेंस है तो whom की जगह हम क्या करेंगे, whom की जगह क्या करेंगे, who, और उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है हमारा एक्टिव वॉइस, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जाएगा, तो who जो है ये सिंगुलर माना जाता है, तो उसके लिए जो है सिंगुलर हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, तो इज हो जाएगी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और फिर लाइक जो वर्ब है उसकी थर्ड कंडीशन हो जाएगी लाइक्ड, हु इज लाइक्ड मोस्ट, मोस्ट लगा है वैसे लगा दीजिए मोस्ट, फिर बाई यू, बस सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ, हु इज लाइक्ड मोस्ट बाई यू। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6, कहते हैं विच गर्ल लप्स मुकेश, विच गर्ल लप्स मुकेश, ये सेंटेंस है तो विच की जगह हम क्या करेंगे, विच की जगह बाई विच कर देंगे, विच की जगह क्या करेंगे बाई विच, और गर्ल, विच गर्ल ये पूरा जो है आपका इंट्रोगेटिव वर्ड जाएगा एक के साथ में, तो बाई विच गर्ल, उसके बाद जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा सेंटेंस था तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जाएगा तो इज हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद जो है सब्जेक्ट हमारा आएगा मुकेश, और लास्ट में वर्ब थर्ड कंडीशन आएगी, लव की थर्ड कंडीशन आपकी लव्ड होती है, और लास्ट में आपका जो है इंट्रोगेटिव मार्क लगेगा, बस सेंटेंस जो है यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपके जो है ये सेंटेंस जो है कंप्लीट हो रहे हैं, और मुझे आशा है कि आप लोगों के समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। ये कहीं पर आपको दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अगला नियम देखते हैं, अगला नियम आपका क्या है, यहाँ तक जो है आपके समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा जो है उम्मीद है ऐसी। अगला है सेंटेंस, यदि एक्टिव वॉइस सेंटेंस जो है, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन आप जानते होंगे, यानी जिनके बारे में हमें
पता न हो, यानी निश्चित न हो कि कौन जो है प्रोनाउन है, यानी कौन व्यक्ति है, ये निश्चित न हो तो उन्हें इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। या जो है प्यूपिल और पुलिस है, ये अगर आपके जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट हैं, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन कोई है या पुलिस है या प्यूपिल है, ये सब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय बाई लगाकर इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, यह जरूर ध्यान रखिए। यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा या जो है प्यूपिल है या पुलिस है, ये वर्ड आपके आएंगे तो इनको जो है बाई लगाकर इन शब्दों को दोबारा नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, अब जरा इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं बता दें। जैसे समवन है, समबडी है, वन है, एनीवन है, एवरीबडी है, एवरीवन है, ये सब आपके जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, यानी इनके बारे में निश्चित पता नहीं होता है। जैसे कभी आप मान लिया कोई जो है दरवाज़ा खटखटा रहा है, आपके घर में जो है कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, आपको जो है नहीं पता है, तो आप जो कहते हैं कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, वहाँ पर भले आप जो है जब पहुँचें और जब देखें तो खटखटा रहा है कि बजाय खटखटा रही हो, लेकिन फिर भी आप जो है, और इंडेफिनिट प्रोनाउन की यह भी विशेषता होती है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है हमेशा मैस्कुलिन जेंडर में ही लगाया जाता है, मैस्कुलिन जेंडर ही उसको समझा जाता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आपका जो है सेंटेंस है, समवन वाज रीडिंग द रामायण, कोई रामायण पढ़ रहा था। समवन वाज रीडिंग द रामायण, कोई रामायण पढ़ रहा था। तो इसमें क्या लगाया जाएगा, सब्जेक्ट हमारा समवन है और ऑब्जेक्ट द रामायण है, तो द रामायण हम सब्जेक्ट बना लेंगे। वाज कंटिन्यूअस में सेंटेंस में है तो वाज उसके बाद बीइंग लगा देंगे और लास्ट में रेड वर्ब की थर्ड कंडीशन, तो द रामायण वाज बीइंग रेड। बाय समवन जो है नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, समवन हैज स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है। समवन हैज स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है। तो इसमें जो है सब्जेक्ट हमारा समवन है, ऑब्जेक्ट माई वॉच है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम क्या लगाएंगे कि माई वॉच हैज का हो जाएगा हैज बीन स्टोलन, माई वॉच हैज बीन स्टोलन। नेक्स्ट सेंटेंस है, समबडी हैड ऑलरेडी वार्नड हिम, किसी ने पहले ही उसको चेतावनी दे दी थी, तो क्या हो जाएगा, ही हैड ऑलरेडी बीन वार्नड। बस सेंटेंस बाई समबडी कभी नहीं लगा, समबडी है, समवन है, नोबडी है, ये सब दोबारा जो है बाई लगाकर नहीं लगाए जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, नो बडी विल कैच यू, नो बडी विल कैच यू, तो हो जाएगा यू विल नॉट बी, कैच का थर्ड कंडीशन हो जाएगा काट, यू विल नॉट बी काट। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो इसका जो है वन इसमें सब्जेक्ट है तो इसको भी नहीं लगाया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट। शुड जो है आपका जो है क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है, ये भी ध्यान रखिए, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ वर्ब फर्स्ट कंडीशन लगाने को मैं बताया था, तो मॉडल ऑक्सिलरी के साथ वर्ब फर्स्ट कंडीशन है, तो वही मॉडल ऑक्सिलरी हमने दोबारा लिख दी है और उसके बाद जो है बी लगाया है, तब हमने थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। इस तरीके से सेंटेंस आपका बन करके तैयार हुआ। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। यदि कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें निसंकोच होकर के कॉल करें या कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, जहां भी आपको दिक्कत हो वहां तुरंत आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जहां भी आपको दिक्कत हो। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला नियम क्या है। अगला, यदि एक्टिव वॉइस सेंटेंस इम्परेटिव है। ठीक है, अब इम्परेटिव की बात आती है, इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, तो यदि एक्टिव वॉइस सेंटेंस इम्परेटिव है तो उसे पैसिव वॉइस बनाने के लिए निम्न दो नियमों का प्रयोग
किया जाएगा। यानी ये जो है नियम प्रयोग किए जाएंगे यदि सेंटेंस आपका इंपरेटिव हो। तो इंपरेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पैसिव वॉइस में सबसे पहले लेट आप रखेंगे अपने पास, लेट रखेंगे। उसके बाद जो है उस सेंटेंस में जो भी ऑब्जेक्ट आया है उस ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फिर बी लगाएंगे और बी के बाद वर्ब का थर्ड कंडीशन लगा देंगे। यानी लेट और बी अपने पास से लगाना है। ये रूल तब लगाया जाएगा जब सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो, लेकिन सेंटेंस आपका निगेटिव हो तो उस स्थिति में सबसे पहले लेट लगाया जाएगा। उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट सेंटेंस में आया वो लगाया जाएगा। उसके बाद नॉट बी लगाया जाएगा, नॉट बी ये निगेटिव हो तो, और उसके बाद वर्ब थर्ड कंडीशन। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है दूसरा रूल इसी जो है इंपरेटिव सेंटेंस को बनाने का होता है। वो ये होता है कि पहला रूल होता है इसके अंतर्गत यू आर रिक्वेस्टेड कर सकते हैं एडवाइस, भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड, एडवाइस, सजेस्टेड, ऑर्डर्ड कर सकते हैं। और उसके बाद टू लगाइए और टू के बाद बचा हुआ सेंटेंस जितना भी है, जितना भी सेंटेंस उसमें लिखा है सब आप वैसे ही लिख देंगे, उसमें कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है यदि अफर्मेटिव है तो। अगर निगेटिव है तो यू आर रिक्वेस्टेड या एडवाइस या सजेस्टेड या ऑर्डर्ड के बाद नॉट लगाकर तब टू लगाएंगे और उसके बाद जो भी सेंटेंस बचा है उसको वैसे ही आप जो है उतार देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि जिन सेंटेंसेज में प्लीज या काइंडली लगा हो, यानी एक्टिव वॉइस जिन सेंटेंसेज में प्लीज या काइंडली लगा हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय उनमें 100% रिक्वेस्टेड लगाइए, यू आर रिक्वेस्टेड, और प्लीज या और काइंडली दोनों वर्ड्स को जो भी लगा हुआ है उनको हटा दें और हटा करके तब टू जोड़ करके जितना भी बचा हुआ पार्ट आपका है वो जैसा है वैसे ही आप जो है उसको उतार दें, उसमें जो है जैसा है वैसे लिख दें, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। देखते ये जो है रूल आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, इसको कैसे जो है हम सेंटेंस इसके बदलेंगे। तो इससे पहला सेंटेंस है स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द लाइट, लाइट को जला दो। तो इसको चाहे आप लेट से बना दें, तो लेट फिर ऑब्जेक्ट आपका है द लाइट, लेट द लाइट बी लगाइए अपने पास है, फिर स्विच ऑन की थर्ड कंडीशन स्विच्ड ऑन, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। चाहे ये बनाइए चाहे इसको आप बना दीजिए यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर का भाव निकल रहा है, लाइट को ऑन करो, लाइट को चालू करो, तो यू आर ऑर्डर्ड टू स्विच ऑन द लाइट, यू आर ऑर्डर्ड टू जोड़ने के बाद पूरा सेंटेंस हमने वैसे ही उतार दिया है। अगर दूसरा इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द क्राइम, यानी पुलिस को जो है इस अपराध के बारे में सूचित करो, तो लेट से अगर बनाना हो तो लेट फिर द पुलिस जो कि ऑब्जेक्ट है, लेट द पुलिस फिर बी फिर इन्फॉर्म की थर्ड कंडीशन इन्फॉर्म ऑफ द क्राइम, बस सेंटेंस कंप्लीट हुआ। या इसको जो है इस तरीके से बना सकते हैं, दूसरे तरीके से यू आर एडवाइज टू इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द क्राइम, इस तरीके से बना सकते हैं। थर्ड सेंटेंस है डू नॉट टच द नेक्ड वायर, नंगे तारों को मत छुओ, ये निगेटिव है तो इसमें क्या करेंगे लेट पहले लगाएंगे, फिर द नेक्ड वायर यानी नंगे तार, नेक्ड वायर नंगे तार जो है ऑब्जेक्ट है वो ले आएंगे, फिर नॉट भी इसमें लगाएंगे क्योंकि निगेटिव है, नॉट भी लगाएंगे और उसके बाद वर्ब थर्ड कंडीशन टच की टचड हो जाएगी, बस सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अगर इसको दूसरे नियम पर बनाना चाहेंगे तो हो जाए यू आर एडवाइस में जो है सलाह का भाव निकल रहा है कि जो है नंगे तारों को मत छुओ, सलाह का भाव निकल रहा है, इसलिए क्या करेंगे यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टच द नेक्ड वायर, ये सेंटेंस बनेगा। सेंटेंस नंबर 4 है डू नॉट प्लक द मैंगोज, आमों को मत तोड़ो, डू नॉट प्लक द मैंगोज, आमों को मत तोड़ो। तो अगर हम
लेट से बनाएंगे तो जाए लेट, फिर द मैंगोज, फिर नॉट बी प्लक्ड, लेट द मैंगोज नॉट बी प्लक्ड, यह बन जाएगा। अगर आप इसे बनाना नहीं चाहते हैं तो दूसरा बना दीजिए, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू प्लक द मैंगोज। यह सेंटेंस आपका बन करके तैयार हो। मुझे उम्मीद है ये जो है सेंटेंस आपको समझ में आ रहे होंगे। इसमें दोनों रूल्स में क्या है, जैसे दूसरा वाला जो रूल आप लगाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड एडवाइस सजेस्टेड, उसमें आपको सोचना पड़ेगा, भाव लेना पड़ेगा क्या लगेगा, लेकिन इसमें जो लेट वाले में ऐसा कुछ भी नहीं, कहीं भी आप लगा सकते हैं। आगे देखते हैं आगे एग्जाम्पल आपके क्या है। अगला यहाँ प्लीज गिव मी अ बुक। देखो प्लीज वाले सेंटेंस में तो भाई लेट नहीं लग पाएगा, सीधे सीधे रिक्वेस्टेड लगाइए, यू आर रिक्वेस्टेड टू। प्लीज की जगह क्या करो, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी बचे हुए सेंटेंस को जैसा है वैसे उतार दीजिए। गिव मी अ बुक, प्लीज गिव मी अ बुक का हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक। सेंटेंस नंबर 6 है, टेक योर सीट प्लीज। इसमें भी प्लीज लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में लगा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्या करिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू शुरुआत में जोड़ दीजिए। क्या करिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट। बस सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 7, काइंडली पोस्ट दिस लेटर। इसमें काइंडली लगाया है, तो काइंडली जो है जब लगाओगे तब भी यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा करके पूरा सेंटेंस जो है बचा हुआ वैसे उतार दोगे, काइंडली हटा करके। नेक्स्ट सेंटेंस है, प्लीज डू नॉट गो देयर। अब इसमें निगेटिव है तो क्या करोगे, इसमें नॉट टू कर दोगे, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे सेंटेंस है, लेट मी डू दिस वर्क। अब इसमें पहले से ही लेट लगा हुआ है, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला कंपटीशन के एग्जाम्स में ऐसे सेंटेंस आते हैं कंफ्यूज करने वाले। तो इसमें क्या करना है, लेट लगा है उसको दोबारा लगाना है, लेट लगा दीजिए, फिर ऑब्जेक्ट दिस वर्क, फिर बी लगा दीजिए अपने पास से, फिर वर्ब थर्ड कंडीशन डन, और उसके बाद बाई मी लगा दीजिए। बस सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस नंबर 10 है, लेट हर सिंग अ सॉन्ग। इसमें भी पहले से लेट लगा हुआ है, इसमें भी पहले से लेट लगा हुआ है, कंफ्यूजन आपको हो सकता है। तो लेट लगा हुआ है उसको दोबारा लगा दीजिए, फिर एक ऑब्जेक्ट जो है जो दिया हुआ है ए सॉन्ग, उसको लिख दीजिए लेट ए सॉन्ग, उसके बाद बी लगा दीजिए, लेट अ सॉन्ग बी, और उसके बाद जो है वर्ब थर्ड कंडीशन यानी संग, और फिर जो है आप बाई लगा करके ऑब्जेक्ट हर लगा दीजिए। बस सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी इस प्रकार से जो है सेंटेंस आपके लेट वाले, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि आपको उलझन में डालने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, आप जब लेट लगा देखेंगे कहेंगे अरे तो पैसिव वॉइस में पहले से है, ये पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाएगा, तो उसके लिए जो है ऐसा होता है, लेकिन उसको इस तरीके से बदला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला रूल क्या है देखते हैं। अगला रूल है कि ये कंपटीशन में काफ़ी आता है, इस तरीके के सेंटेंस कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको गौर से आप लोग देखें। कह रहे यदि एक्टिव वॉइस सेंटेंस दोहरा है, मतलब दो सेंटेंस एक में ही मिले हुए हैं और किसी कॉन्जंक्शन द्वारा जुड़े हैं, तो पैसिव वॉइस बनाते समय केवल प्रिंसिपल क्लॉज का पैसिव वॉइस बनाएंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाएगा। यानी प्रिंसिपल क्लॉज का पैसिव वॉइस बनाया जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो है पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाएगा। अब प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है कैसे पहचानेंगे, तो इसका हम एक बेसिक जो है आपको पहचानने का तरीका बता रहे हैं कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो कॉन्जंक्शन के बाद लिखा होगा, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो आपका कॉन्जंक्शन के बाद वाली क्लॉज होगी। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होगी वो कॉन्जंक्शन के बाद वाली होगी। ये जो है आपको प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है पहचानने का सबसे आसान तरीका
है। तो प्रिंसिपल क्लॉज की जो है पैसिव वॉइस में बदलने के बाद प्रिंसिपल क्लॉज को पैसिव वॉइस बाकी जो असर्टिव के नियम होते हैं उन पर जो है बदल देंगे। उसके बाद जो भी कॉन्जंक्शन आपका लगा हुआ है उस कॉन्जंक्शन को लगा करके सब ऑर्डिनेट क्लॉज को ज्यों का त्यों लिख देंगे, यानी जैसा भी सब ऑर्डिनेट क्लॉज लिखी है उसको वैसे ही लिख देंगे, कोई उसमें जो है बदलाव नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो भी कॉन्जंक्शन जैसा भी आपका लगा है उसको लगा करके वैसे छोड़ देंगे, उसको आगे जो है बढ़ जाएंगे। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं किस तरीके से ये बदला जाएगा। तो एग्जाम्पल है, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, इफ कि क्या आई कुड किल अ लायन, मैं एक शेर को मार सकता हूँ। उसने मुझसे पूछा, इसमें क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज कौन सी है, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। उसके बाद इफ लगा हुआ है, मतलब आगे वाली क्लॉज जो है वो कैसी है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो इसमें प्रिंसिपल क्लॉज का बदलिए, ही आस्क्ड मी इतने का बदल दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट में है सेंटेंस आपका, तो मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई वाज आस्क्ड बाई, सॉरी यहाँ पर हर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हिम होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक हो गई, आप इसको समझ लीजिए। आई वाज आस्क्ड बाई हिम इफ आई कुड किल अ लायन, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है सेकेंड वाला, वी बिलीव दैट बिहार गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट। वी बिलीव दैट, दैट जो है कॉन्जंक्शन लगा है तो हमें उसके आगे नहीं बढ़ना है, कहाँ तक रहना है, वी बिलीव तक रहना है। तो वी बिलीव को जो है हम केवल सब्जेक्ट है और वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम इट से सेंटेंस को बना देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इट इज बिलीव्ड, इट इज बिलीव्ड, और बाई अस लगाइए तो भी सही है, नहीं लगाइए तो भी सही है। इट इज बिलीव्ड दैट द बिहार गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट, बस सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। अगर थर्ड सेंटेंस लेते हैं, थर्ड सेंटेंस है, दे फेल्ट दैट द टीचर्स वर लेबोरियस, दे फेल्ट दैट द टीचर्स वर लेबोरियस, ये सेंटेंस है आपका। तो इसमें दैट कॉन्जंक्शन है, तो उसके पहले का पार्ट है जो दे फेल्ट, इसको बदलेंगे, आगे का नहीं बदलेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा कि इट वाज फेल्ट दैट द टीचर्स वर लेबोरियस। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। दे फेल्ट, जब हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है तो उस स्थिति में हमें ऑब्जेक्ट इट मानना पड़ेगा। तो इट को सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं कि लिखा हुआ दे फेल्ट इट, तो इस जगह पर हम जो है इट को सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे। तो जो इट वाज फेल्ट दैट, चाहे लगा दे इट वाज फेल्ट बाई देम, तब भी सही है। इट वाज फेल्ट दैट द टीचर्स वर लेबोरियस, बस सेंटेंस यहीं पर आपका कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स जो है मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से जो है ये आपके जो है हर प्रकार के एक्टिव और पैसिव वॉइस हमने जो है समझा दिए हैं। ये जो है पूरी तरह से हमें जो है ये विश्वास है आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब कुछ और जो है स्पेशल तरीके के सेंटेंस जो होते हैं उनको देख लेते हैं, कुछ स्पेशल काइंड के जो सेंटेंस होते हैं उनको भी देख लेते हैं, जैसे किसी तरीके के सेंटेंस आपके छूटे नहीं। सेंटेंस है ही हैज़ टू हेल्प हिज फ्रेंड, इसमें क्या है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है प्लस टू लगा है प्लस आगे मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लगी हुई है। तो देखिए कैसे बदलते हैं। तो ही सब्जेक्ट है, हिज फ्रेंड ऑब्जेक्ट है, तो हिज फ्रेंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, हिज फ्रेंड सिंगुलर है तो हैज लाएंगे, वही हेल्पिंग वर्ब रहेगी। उसके बाद टू लगा है तो टू के साथ टू बी का प्रयोग करके वर्ब थर्ड फॉर्म प्रयोग कर देंगे और लास्ट में बाई लगाकर जो भी सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट लगा देंगे। सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा, हिज फ्रेंड हैज टू बी हेल्प्ड बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है सेकंड, कहता है द टीचर हैज टू डिस्ट्रीब्यूट प्राइजेज अमंग द स्टूडेंट्स, इतना बड़ा सेंटेंस है। तो जो है इसमें जो है ऑब्जेक्ट क्या है, प्राइजेज अमंग द स्टूडेंट्स,
या प्राइजेज केवल जो है आप ले लीजिए ऑब्जेक्ट को, तो प्राइजेज प्राइजेज प्लूरल है तो हम लेंगे क्या, हैव। प्राइजेज हैव टू बी, हैज टू है तो हम लगाएंगे हैव टू बी, और फिर डिस्ट्रीब्यूट वर्ब है, उसकी थर्ड कंडीशन डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द स्टूडेंट्स बाय द टीचर। बस सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 3, कहता है द डॉक्टर वाज टू एग्जामिन द पेशेंट। इसमें हमने आपको जो है रूल शुरुआत में बताया था, हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट कंडीशन आती है। तो ऐसी स्थिति में जो है हेल्पिंग वर्ब वही रहती है, सिंगुलर प्लूरल का जरूर ध्यान रखें, और उसके बाद टू लगाया जाता है और बी लगाकर थर्ड फॉर्म कर दिया जाता है। वो रूल आपका यहाँ पर चल रहा है। तो क्या हो जाएगा, पेशेंट्स है तो द पेशेंट्स है, द पेशेंट्स को सब्जेक्ट बना लीजिए, प्लूरल है द पेशेंट्स तो जगह द पेशेंट्स वर, और उसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो टू बी एग्जामिन की थर्ड कंडीशन हो जाएगी एग्जामिन्ड और बाय द डॉक्टर। बस सेंटेंस इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हुआ। ये जो है कुछ स्पेशल तरीके, यानी बहुत कम जो है ऐसे सेंटेंस आपके पूछे जाएंगे, ज़्यादा नहीं ऐसे कंफ्यूज किया जाएगा आपको। ये सेंटेंस आपके बहुत ही कम आएंगे, लेकिन फिलहाल जो है देख लीजिए, क्यों कुछ भी हम छोड़ना नहीं चाहते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस से संबंधित इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अगला है हर बिहेवियर डिसगस्ट मी। यह सेंटेंस है, अभी तक आपने जो है पढ़ा है कि बाई लगाया जाता है, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके पहले बाई लगाया जाता है, तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो है मी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा आई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस एम हो जाएगा, और डिस्गस्ट का हो जाएगा डिस्गस्टेड, आई एम डिस्गस्टेड। और हर बिहेवियर ये हमारा जो है सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट लगाएंगे बनाएंगे तो बाई लगना चाहिए, लेकिन इसमें बाई नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि बिहेवियर ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये जो है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए इसमें ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो है एट लगाया जाएगा। तो आई एम डिस्गस्टेड एट हर बिहेवियर। नेक्स्ट सेंटेंस है नेवर टेल अ लाई। इसमें नेवर लगा है, आप लोगों ने डू नॉट पढ़ा है इंपरेटिव सेंटेंस में, लेकिन नेवर नहीं बताया था हमने, तो नेवर का एक सेंटेंस देख लीजिए। इसमें भी लेट से बनाया जाएगा, लेट फिर ऑब्जेक्ट ए लाई फिर नेवर लगाए आप, और उसके बाद में बी लगाकर वर्ब थर्ड कंडीशन, तो हो जाएगा लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड। बस सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है अ स्टोन स्टक मी ऑन द रोड। अब क्या होगा, इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो मी ऑब्जेक्ट है आपका, उसको सब्जेक्ट बनाए तो हो गया आई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस एम हो गया, स्टक का थर्ड कंडीशन हो जाएगी स्ट्राइकन। अब यहाँ पर स्टोन यानी पत्थर जो है एक मटेरियल नाउन है, तो इसके लिए हम विद लगाते हैं, कोई यंत्र या मटेरियल नाउन होता है तो विद लगाते हैं, विद अ स्टोन ऑन द रोड। नेक्स्ट सेंटेंस जो है चलते हैं, देयर इज नो मनी टू बाई, देयर इज नो मनी टू बाई, यह सेंटेंस देयर से बना है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, टू बाई इन्फिनेटिव है तो इसको इन्फिनेटिव को किस हिसाब से बदलेंगे, तो हमेशा ध्यान रखिए इन्फिनेटिव जब होता है तो इन्फिनेटिव टू और प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं टू प्लस बी प्लस थर्ड कंडीशन कर देते हैं, तो यहां हो जाएगा देयर इज नो मनी टू बी बॉट। नेक्स्ट सेंटेंस देयर इज नथिंग टू गेन, इसको भी वैसे कर देंगे, पूरा सेंटेंस वैसे रखेंगे और टू गेन को चेंज कर देंगे, टू गेन को हम क्या कर देंगे टू बी गेन्ड, देयर इज नथिंग टू बी गेन्ड। बस सेंटेंस जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये समझ में आ रहा होगा। ये समझ में नहीं आ रहा है तो भाई कमेंट करके जो है आप हमसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर इज टाइम टू स्टडी, ये सेंटेंस है देयर इज टाइम टू स्टडी, तो इसमें क्या करेंगे देयर इज टाइम वैसे रखेंगे,
टू स्टडी जो है इसको क्या करेंगे, टू बी स्टडीड कर देंगे, यानी टू स्टडी, टू प्लस वर्ब फर्स्ट कंडीशन है, हम क्या करेंगे टू बी प्लस वर्ब थर्ड कंडीशन, तो हो जाएगा टू बी स्टडीड। नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। अब इसमें टू प्रिपेयर है, टू प्रिपेयर के बजाय हम क्या कर देंगे टू बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, टू प्रिपेयर के बाद बजाय क्या कर देंगे टू बी प्रिपेयर्ड, और चाहे इसको वहीं पर रहने दीजिए चाहे लास्ट में कर दीजिए, तो हमने लास्ट में लगा दिया तो हो जाएगा इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन टू बी प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर, तो इसका क्या हो जाएगा इट इज टाइम फॉर कंप्यूटर, और टू लर्न का हो जाएगा टू बी लर्न, यानी टू प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड कंडीशन हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 12, कहते आई एम टू राइट अ बुक, आई एम टू राइट अ बुक, तो इसका क्या हो जाएगा कि ए बुक इज टू बी, ए बुक इज टू बी रिटन बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैज टू परचेज अ रेडियो सेट, ही हैज टू परचेज अ रेडियो सेट, हमने जो है आपको हेल्पिंग वर्ब बताया था, हमने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब होगी उसके साथ टू होगा और तब वर्ब की फर्स्ट कंडीशन आएगी, तो उसको बदलने के लिए आपको जो है जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसी को सिंगुलर प्लूरल ध्यान में रखते हुए जो है वही हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की लगाएंगे, प्लस टू के बाद जो है बी और लगा करके वर्ब थर्ड कंडीशन कर देंगे। तो वही नियम हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तो बनाना ही बनाना है आपको, तो हो जाएगा ए रेडियो सेट हैज टू को हो जाएगा हैज टू बी, अब परचेज की थर्ड कंडीशन हो जाएगी परचेज्ड, और ही जो आपका जो है सब्जेक्ट है उसके बजाय आपका ऑब्जेक्ट हिम प्रयोग किया जाएगा और उसके पहले बाई लगा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपका जो है पूरा एक्टिव पैसिव जो है वीडियो, इसमें हर प्रकार के सेंटेंस जो है आ गए हैं। यदि आपके पास इससे अलावा जो है कोई सेंटेंस हो जो इन नियमों पर नहीं बन रहा हो तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं या फ़ोन करके बताएं, जो भी सेंटेंस आपका इसके अलावा हो, अगर जो है वो सेंटेंस कोई ऐसा है आपके पास जो इन नियमों पर जो है नहीं बन पा रहा है, जितने भी हमने बताए हैं इन सारे नियमों पर नहीं बन पा रहा है, तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो सेंटेंस जो आपका हो वो बताएं। और अगर कमेंट बॉक्स में नहीं बताना चाहते हैं तो आप हमें जो है पर्सनल फ़ोन करके हमसे जो है पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मित्रों तक अपने शेयर करें, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।